हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स में। हम लोगों ने धीरे धीरे अभ्यास 3A से लेकर 3E तक ख़त्म कर चुका हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 3F, ठीक है। और कौन सा? कक्षा 6 का गणित पाठ का नाम पूर्णांक। जो डेली लगे हुए हैं वो तो पढ़ रहे हैं, और जो नहीं लगे हुए हैं वो घूम रहे हैं। जो आए बस देखें और हट गए, वो क्या पढ़ेंगे। तो जो लगे हैं वो लगे रहें। हम बोले हैं तो पूरा पढ़ा के ही मानेंगे, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो आओ देखते हैं आज BODMAS 3F में क्या है। BODMAS इसको बोलते हैं सरलीकरण भी। तो देखो यहाँ देखो, एक चीज़ हम लिखा हूँ। देखो BODMAS यानी बी का अर्थ क्या होता है? कोष्टक, ब्रैकेट, ठीक है। ओ का अर्थ क्या होता है? ऑफ, का यानी गुणा। डी का अर्थ क्या होता है? डिवीजन यानी भाग। यम का अर्थ मल्टीपल यानी गुणा। ए का अर्थ एडिशन यानी प्लस, जोड़। यस का अर्थ सब्सट्रैक्शन यानी घटाना, माइनस, ठीक है। तो इसी क्रम से करेंगे। पहले हम BODMAS में बी का यानी ब्रैकेट ढूंढेंगे कि क्या पहला वाले सवाल में ब्रैकेट है, तो नहीं है, तो ब्रैकेट नहीं है। अगला भाग, भाग देखेंगे, हाँ भाग है। यहाँ देखो पहला भाग दिखाई दे रहा है। तो देखो ध्यान से देखना बाबू, पहले हम इस भाग को करेंगे तो इसको पहले उतार लेंगे। 21 + 3 से काटेंगे, 3 छक 18, 6 बार में गया। भाग का मतलब क्या? जितना लिखा उतना पहाड़ा पढ़ देंगे, और जितना आ रहा है उतना लिख देंगे। अब देखेंगे डिवाइड, डिवाइड के बाद मल्टीपल, मल्टीपल है क्या? इसमें नहीं है। तो फिर एडिशन यानी जोड़, तो सीधे जोड़ के 21 6 27, यही आपका आंसर। इसी तरह सारे सवाल को करेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। जिनका बोर्ड पे ध्यान रहेगा उनको बराबर समझ में आएगा। और सवाल नंबर 2 देखते हैं। देखो हमने पहले क्या भाग करना है, तो इस अंक को हम उतार लेंगे। माइनस है माइनस। अब 9 9 81, 9 कम 9, 9 9 81, तो आया कितना? 9। अब 123 में से 9 को घटा देंगे। 123 में से 9 को घटाएंगे तो 3 घटा 120, 6 घटा 114 आंसर, ठीक है। इसी तरह सवाल नंबर 3 जो यहाँ लिखा है, आओ देखो पहले क्या मिल गया अपने को? ब्रैकेट। आगे यहाँ बी, बी मतलब ब्रैकेट, तो हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। ये नहीं कि 13 को इसमें घटा ले, नहीं। तो पहले 13 लिख देंगे माइनस। अब हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर देंगे। ब्रैकेट में क्या है? गुणा है। तो यहाँ अगर ब्रैकेट में पहले भाग रहता है उसके बाद गुणा रहता, तो पहले भाग करते हैं उसके बाद हम गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ गुणा है तो इसी को लिख देंगे 8 दूनी 16, ब्रैकेट हट जाएगा +3, बस। अब यहाँ प्लस और माइनस है, तो पहले क्या करेंगे? पहले प्लस का चिन्ह है तो पहले प्लस करेंगे। प्लस कहाँ है? यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, तो 13 3 16 माइनस 16। अब 16 में से 16 घट जाएगा तो क्या बचेगा? 0। आपको पता होगा किसी भी दो अंकों में से बराबर बराबर आ गया और घटाना है तो बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ भी ब्रैकेट है, जैसे कि ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर क्या है? भाग है, तो पहले हम भाग करेंगे, ठीक है। इस 12 को हम लिख देंगे, और यहाँ 3 1 कम 3 चौक 12। अब 13 में से 4 को यहीं घटा कर लिख देंगे। क्या? 13 में से 4 को यहीं में से घटा के यहाँ लिख देंगे। 13 में से 4 गया तो 9 बचा। आगे कोई संख्या नहीं है तो बस यही 12 में से 9 गया तो कितना बचा? 3। 3 क्या हो गया? आंसर। समझ में आ रहा हो आप लोगों को? यहाँ 5 नंबर सवाल देखो, बहुत बेसिक से बता रहे हैं, एकदम धीरे धीरे। आप लोग अगर मन से देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। देखो गर्मी बहुत तेज़ है, गर्माहट हो रही है। यहाँ देखो, अब यहाँ ना भाग है ना ब्रैकेट है क्या? गुणा, तो गुणा यहाँ मल्टीपल, तो पहले इस 28 को हम यहाँ लिखेंगे माइनस। अब ये 5 और 7 का गुणा करके लिख देंगे। 7 बचे 35 + 7। अब पहले जोड़ना है तो इसको हम इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 28 को और 7 को। तो 28 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 - 35। अब 35 - 35 क्या हो जाएगा?
जीरो हो जाएगा। फिलहाल यहाँ भी जीरो आ गया और यहाँ भी जीरो आ गया। 2 सवाल में तो खड़क खड़ जीरो आ गया। अब इस सवाल को 5 के बाद 6 नंबर, सीधे ब्रैकेट को हल करेंगे, इसको लिख देंगे। ये नहीं कि भाग है तो पहले भाग कर देंगे, नहीं, पहले भाग नहीं करेंगे। फर्स्ट पॉलिसी ब्रैकेट बी, तो ब्रैकेट में क्या है, 6 और 7 13, 13 हुआ। आप 13 का पहाड़ा पढ़ के इसको काट के आंसर लिख देंगे। 13 9 जा 13 9 117, 9 1 क्या हुआ आंसर। ठीक है। अब आते हैं 6 के बाद क्या 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, देखते हैं। -17, इसको पहले सॉल्व करते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। इसको माइनस ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा 17 + 8 भागा 7 में से 3 गया 4 बचा। अब 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 17 + 2, 17 2 19, 19 क्या हो गया आंसर। ठीक है। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। 8 नंबर बराबर -3 है तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट से हटेगा तो +3। ठीक है। प्लस और माइनस का जब आपस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा -6 भागा और माइनस क्या होगा वो भाग -3 भागा 3। ठीक है। अब 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, घटेगा 1 बचेगा। ठीक है। 1 क्या हुआ आंसर हुआ। इसी तरह इसको भी करेंगे। ठीक है। 17 - 2 गुणे 5 माइनस के साथ -4, 17 माइनस, ये देखो 5 दूनी 10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 -4, और 17 10 27 -4 बराबर 23 आंसर। इस वाले सवाल को आपको कमेंट में बताना है। इस वाले सवाल को आपको कमेंट में बताना है। बने रहिए, अभी भागिए मत, अभी और सवाल है उसका भी हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। आइए देखते हैं, पढ़ पढ़ के जवाब देना है। ये जो सवाल है ना, कोष्टक की सहायता से निम्नलिखित कथनों के लिए गणितीय पद सहित लिखिए। यानी ये जो दिया है शब्दों में, इसको गणितीय रूप में लिखना है। जैसे एक सवाल है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। सवाल इस तरह से है 8 से, ठीक है, 6 और 3 के योगफल का गुणा। इसको लिखना है आपको अंकों के रूप में। यानी आपका माइंड सेट, दिमाग जितना तेज काम करेगा आप उतना तेज़ी से इसको लिख पाएंगे और सही से लिख पाएंगे। क्योंकि सही लिखना है, गलत तो लिखेंगे नहीं। देखिए अब पहले आप अंक लिख लीजिए। देखिए 8 लिखना है 8 लिख लीजिए, 6 लिखना है 6 लिख दीजिए, 3 लिखना है 3 लिख दीजिए। अब देखिए जहाँ जो बोल रहा है ना 8 से 6 और 3 के, 6 और 3 के योगफल, 6 और 3 के योगफल में कौन सा चिन्ह बनाते हैं, जोड़ का गुणा, का गुणा, का गुणा। ठीक है। इसके अंदर ऐसे कोष्टक लगा देना। ये क्या हो गया आपका पहला जवाब। ठीक है। इसी तरह के सवाल हैं जिसको हम पढ़ पढ़ के लगा रहे हैं। 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग। क्या बोल रहा है, 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, के योगफल का भाग। बस आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। इसी तरह का है 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग। बस यही आंसर हो गया। अगला 4 नंबर है 4 और 5, 4 5 के गुणनफल से बाहर, के गुणनफल से बाहर का, के गुणनफल से 12 का घटाना। यानी 4 और 5 के गुणनफल, 4 और 5 का गुणनफल से 12 का घटाना, से 12 का घटाना। बस सेम यही चीज़ आंसर हो गया। अगला
40 में 5, 40 में 5, पहले आपको सिर्फ अंक लिखना है, में 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, के योगफल से एक अधिक संख्या का भाग। देखो 40 और 5, 40 में 5 और 2, 40 में 5 और 2 के योगफल, 5 और 2 के योगफल से एक अधिक, योगफल से एक अधिक संख्या का भाग, बस यही चीज़। ठीक है, अगला 3 से 12 और 7 के अंतर, ये वाला आपको करना है। 3 से 12 और 7 का अंतर से एक कम का गुणा। ये सवाल है जिसको आपको कमेंट में इसको भी बताओ। ठीक है, अभी भागना मत, अभी 3 नंबर सवाल है, अभी तो हम दो नंबर तक पहुँचे हम लोग। ठीक है, बताते हैं आगे लिख कर। तो आओ 3 नंबर सवाल। ठीक है, 3 नंबर सवाल हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या है। ठीक है, 1 मिनट। हाँ देखो, ये होता है सवाल। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग सवाल, जो तुम लोगों के लेवल का है। देखो इसमें सबसे पहले हम लोग कोष्टक को पहले समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले बार होता है, बार। ठीक है, उसके बाद छोटा कोष्टक, उसके बाद मझला कोष्टक, क्या, मझला कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक, यानी शुरुआत किससे, बार से, उसके बाद छोटा कोष्टक, कम, मझला, फिर बड़ा। तो वही चीज़ इसमें करना है। अब आइए देखते हैं। 20 है, 20 लिखेंगे प्लस, अब इसमें पहले इस वाले कोष्टक को हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हम लिखते चलेंगे। 9 - 5 प्लस 6 और 4 को हम यहाँ पहले गए घटा लेंगे, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2, और ये वाला हम कोष्टक बना लेंगे। ठीक है, अब 20 प्लस, अब इसको हम पूरा इकट्ठा करके और यहाँ लिख देंगे। देखो पहले जोड़ेंगे तो 9 दूनी 11, 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6। अब 20 और 6 26, पहले का आंसर कितना आया, 26। यहाँ 9 और 2 को जोड़ के उसके बाद 5 को घटाएंगे, ना कि 9 में से 5 घटाने के बाद फिर 2 को जोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा सवाल। पूरा किए कराए पे पानी फिर जाएगा। यहाँ 80 गुणे, इस वाले चीज़ को अभी हम नहीं छुएंगे, ये जैसे तैसे हम बना कर लिख देंगे। माइनस ये भी, इसको भी हम बना देंगे 7 गुणे 8 प्लस। अभी पहले इसको करेंगे, लेकिन इसमें क्या पहले करेंगे हम लोग, पहले हम लोग इसमें गुणा करेंगे। क्या गुणा, जैसे 5 दूनी 10, 10 में 13 घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा, 3। आपको समझ में आया होगा कैसे क्या हुआ है। 13 नहीं किए हैं, लेकिन 2 में 5 का पहले गुणा किए हैं। 2 पच्चे 10, 10 में से 13 में से 10 को घटाएं तो कितना निकल के आया, 3। अब अगले लाइन से 80 को फिर लिखेंगे और इसको भी इसी तरह लिखेंगे, 56 माइनस। अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए 7/56 कितना, 56 प्लस 3, 56 3 जोड़ के यहाँ लिख देंगे, कितना आ जाएगा, 59। 56 3 जोड़ लिए तो 59, और ये वाला अगला कोष्टक बड़ा वाला बना देंगे। ठीक है, अब फिर अगले लाइन से 80 गुणे, अब 56 में से 59 को घटा कर लिखेंगे, 56 में से 59 को घटा कर लिखेंगे तो कितना निकल के आएगा, -3। अब अगले लाइन से इनमें से गुणा करके इनको लिख देंगे, 8 3 24 और 1 0, आगे कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस, आंसर। ठीक है, इसी तरह आइए ग नंबर सवाल देखते हैं, ये भी आपको आएगा समझ में। 121 से 121 लिखेंगे भागा, ये वाला कोष्टक है, ये वाला कोष्टक भी बना देंगे। 16 है, 16 लिखेंगे, माइनस है, माइनस लिखेंगे। अब हम इसको भी अभी उतारेंगे, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ छोटा कोष्टक दिया है। तो 14 - 3,
अब इसको हम घटा करके यहाँ लिखेंगे और ये वाला कोष्टक दोनों बना देंगे। 9 में से 6 गया तो 3 बचा, बीच में क्या है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या रहेगा, गुणा रहेगा 3 और ये वाला कोष्टक बना देंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम बारीकी से समझ में आएगा आप लोगों को। यहाँ देखिए 121 भागा, अब ये वाला कोष्टक हम बनाएंगे 16 माइनस, देखिए 14 माइनस 3 तिरिका 9। अब देखिए यहाँ तो 9 आया लेकिन यहाँ 14 है, माइनस 9 हो गया। अब 14 में से 9 अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5। 14 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 5। अब यहाँ 121 भागा 16 में से 5 घटाएंगे कितना, 11। अब 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे 121 में कितनी बार हो जाएगा, तो 11 बार जाएगा। 11 इसका क्या हो गया, आंसर। क्या हो गया, 11 आंसर। इसी तरह हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो पूरा लगे हुए हैं, जो पूरा वीडियो देख रहे हैं, उनको शुरू से देख रहे हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा, वो कहीं फंसेंगे ही नहीं। इसी वीडियो में स्कूल में जाएंगे, धड़ाधड़ पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे। ये 5 है, 5 को लिख देंगे, कोष्टक 18। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं था का, 1 मिनट, नहीं है, 18, हाँ 18 प्लस ये वाला बना देंगे 3 प्लस 6। अब ये देखिए यहाँ 5 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 2। लेकिन पहले क्या, गुणा का चिन्ह बनाएंगे, 2 लिखेंगे। अब ये वाला कोष्टक बना देंगे, मझला और बड़ा दोनों। अब 5 और ये 18, ठीक है, प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 दूनी 12 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, बड़ा वाला कोष्टक। 5 कोष्टक हट जाएगा अब। ठीक है, और यहाँ चिन्ह क्या बनेगा, गुणा का, क्योंकि जब भी किसी कोष्टक के बगल में कोई संख्या है तो वहाँ हमेशा अगर कोई चिन्ह ना लिखा हो तो वहाँ गुणा होता है। ठीक है, 18 में से 15, 18 और 15 को जोड़ के लिखेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13, 1 1 2 और 1 हासिल 3, 33। अब इसका गुणा करके लिख देंगे, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 165। ठीक है, इसी तरह हम इसको कर रहे हैं। देखिए छोटा सा सवाल है, उसके बाद चैप्टर आपका गल ख़त्म हो जाएगा। कोष्टक बनाएंगे 1 प्लस, इसको सॉल्व कर देंगे, 16 माइनस 3, 16 में से 3 गया तो कितना बचा, 13। अब एक गुणा 4, अब 16 प्लस इसको पूरा सॉल्व करेंगे, 13 चौको 52 में 1 जोड़ेंगे तो 53। अब 53 में इसको जोड़ लेंगे, 6 3 9, 5 1 6, 69। ठीक है, तो ये रहा आपका पूरा सवाल। एक सवाल ये है जिसको आपको बताना है, ज़रूर आप लोग बताइए कमेंट में। आप अगर कमेंट में जवाब देंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। आपको जवाब देना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर सवाल लगाना आना भी चाहिए और लगाना भी चाहिए। तो आप इसी तरह बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल डेली ज्ञान ट्रिक्स में, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। और हाँ, अगला चैप्टर हम लोगों का क्या रहेगा, 4 नंबर। ठीक है, तो 4 नंबर, पार्ट नंबर 4 के लिए आप लोग बने रहिए। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।